नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी अखाड़ा में आपका स्वागत है। आर्ट एंड कल्चर की इस सीरीज़ में आज हम दो टॉपिक्स कवर करेंगे, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म। बुद्धिज़्म की बात करें तो वर्ल्ड का फोर्थ लार्जेस्ट रिलीजन है आफ्टर क्रिश्चियनिटी, इस्लाम एंड हिंदुज़्म, और वर्ल्ड की अराउंड 7% पॉपुलेशन बुद्धिस्ट है। इंडिया में देखें तो 0.7% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज़ बुद्धिस्ट और मैक्सिमम है महाराष्ट्र के अंदर। अब हम कुछ जगह देखते हैं जो गौतम बुद्धा की लाइफ से रिलेटेड है। तो पहला है लुम्बिनी। तो लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। फिर है बोध गया में गौतम बुद्ध ने एनलाइटनमेंट या निर्वाण अचीव किया। निर्वाण का मतलब होता है द एक्सटिंक्शन ऑफ द फ्लेम ऑफ डिजायर्स। फिर सारनाथ में इन्होंने अपना फर्स्ट सरमन दिया। इस इवेंट को धर्मचक्र प्रवर्तना भी कहते हैं। इसको याद करने का तरीका है डीसी से धर्मचक्रा, और डीसी का होता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। इसका काम होता है उपदेश देना या सरमन देना डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को। ये याद करने के लिए बता रहा हूँ बस आपको। तो डीसी से आप याद रख सकते हैं फर्स्ट सरमन। और महापरिनिर्वाण इन्हें मिला कुशीनगर के अंदर। महापरिनिर्वाण मतलब होता है द पासिंग अवे ऑफ द बुद्धा। अब हम तीन ज्वेल देखते हैं या त्रिरत्न ऑफ बुद्धिज्म। वो है बुद्धा, धम्मा और संघा। इसका कोड है बीडीएस, जैसे बीडीएस डॉक्टर होते हैं। बुद्धा कौन से थे? द एनलाइटेंड वन। और धम्मा का मतलब है टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, और संघ है द मोनेस्टिक ऑर्डर। अब हम कुछ फैक्ट्स देखते हैं बुद्धिज्म के बारे में। तो जो बुद्धा थे वो क्षत्रिय क्लैन में बोर्न हुए थे, और उनके कंटेम्प्रेरी किंग्स थे उनकी मोस्ट ऑफ द लाइफ के टाइम वो थे बिम्बिसार, और लास्ट के कुछ फ्यू ईयर्स में थे अजातशत्रु, और ये हर्यंक डायनेस्टी के थे। बुद्धा के जो प्रीडिसेसर थे उनका नाम है कसापा बुद्धा, और सक्सेसर जो थे उनका नाम है मैत्रेय, और इनको फ्यूचर बुद्धा भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर यूपीएससी में आ चुका है। और बुद्धा के महापरिनिर्वाण के बाद जो बुद्धिज़्म था, जो ओरिजिनल संघ था, वो दो भागों में डिवाइड हो गया था, स्थविर निकाय और महासंघिका में। और उसके बाद जो लेटर स्कूल्स आए वो होते थे थेरवाद, महायान और वज्रयान। गौतम बुद्ध ने एट फोल्ड पाथ बताया था। वो थे दीज 8 फोल्ड पाथ फॉर द प्रैक्टिसेस दैट लीड्स टू द लिबरेशन फ्रॉम द साइकिल ऑफ रीबर्थ। और ये किसके ऊपर बेस थी? ये आपकी बेस थी मिडल पाथ के ऊपर। मिडल पाथ से यहाँ पे ये मतलब है कि गौतम बुद्ध ने कहा था वी नीड टू अवॉइड द टू एक्सट्रीम्स ऑफ सेंशुअल प्लेजर एंड सीवियर एस्थेटिज्म। यानी कि ना बिल्कुल टोटली सब कुछ नहीं छोड़ना हमें, और बिल्कुल इंडल्जेंस भी नहीं होना है प्लेजर के अंदर लाइफ के। तो दोनों एक्सट्रीम को छोड़ के हमें लाइफ के लिए अगर लिबरेशन पानी है तो हमें मिडल पाथ फॉलो करना चाहिए। अगला है बुद्धिज्म रिजेक्ट द ऑथेंटिसिटी ऑफ वेदास। और इसके बाद बुद्धिज्म रिजेक्टेड द कंसेप्ट ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ सोल अनलाइक जैनिज्म। तो बुद्धिज्म ने ऑथेंटिसिटी ऑफ वेदा को भी रिजेक्ट किया था, और दूसरा एग्जिस्टेंस ऑफ सोल को भी रिजेक्ट किया था इन्होंने, जबकि जैनिज्म में सोल को माना गया है। अगर हम बात करें गौतम बुद्धा से पहले जो बुद्धा थे जिन्होंने एनलाइटनमेंट अचीव किया, तो उनका नाम था दीपांकरा। और धम्मपाद को हम बोलते हैं गीता ऑफ बुद्धिज्म। और अगला फैक्ट है कि बुद्ध चरिता ये अश्वघोष ने लिखी थी। नेक्स्ट इज गुरु पद्म संभवा, ऑल्सो नोन एज गुरु रिनपोचे। ही इज द सेकेंड बुद्धा एंड द फाउंडर ऑफ नियाम ट्रेडिशन। ही वॉज बोर्न इन इंडिया। दलाई लामा को देखें तो दलाई लामा जो है वो मॉडर्न स्पिरिचुअल लीडर है ऑफ द येलो हेड स्कूल ऑफ द तिब्बतन बुद्धिज्म। अब हम देखते हैं 4 बुद्धिस्ट काउंसिल। तो बुद्धा के महापरिनिर्वाण के बाद जो उनकी टीचिंग्स को कंपाइल किया, इसके लिए डिफरेंट काउंसिल्स हुई थी, और दिस काउंसिल रिजल्टेड इन द राइटिंग ऑफ 3 मेजर पिटाकास, और ये पाली लैंग्वेज में लिखी गई थी। तो पहली थी विनय पिटाका जिसमें रूल्स हैं बुद्धिस्ट ऑर्डर के। फिर दूसरी है सुत्त पिटाका जो जिसमें बुद्धा के सरमन्स हैं। और थर्ड है अभिधाम पिटाका, इसमें जो टॉपिक्स डील किए हैं वो एथिक्स, साइकोलॉजी और एपिस्टोमोलॉजी से रिलेटेड है। एपिस्टोमोलॉजी एक फिलोसफी ऑफ नॉलेज है, कि वो फिलोसफी जो नॉलेज से रिलेटेड है वो है एपिस्टोमोलॉजी। अब हम देखते हैं बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुई थी और उनके रूलर और चेयरमैन कौन थे। तो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल राजगीर में हुई थी, सप्तर्नी केव में, अराउंड 483 BC। और जो इस टाइम रूलर थे वो थे अजातशत्रु, और जो चेयरमैन थे वो थे महाकश्यपा। यहाँ पे हुआ था उपाली रिसाइटेड विनय पिटिका, और आनंदा रिसाइटेड सुत पिटाका। सेकंड जो थी वो हुई थी वैशाली में, और 383 BC में हुई थी। इसमें जो रूलर थे वो थे कल अशोक, और जो चेयरमैन थे वो थे साबाकामी। इसमें ये लार्जली जो विनय पिटिका में कुछ डिस्प्यूटेड पॉइंट्स थे उनको रिजॉल्व करने के लिए ये हुई थी सेकंड काउंसिल। तो इट वाज कंडक्टेड लार्जली बिकॉज ऑफ सम डिस्प्यूटेड पॉइंट्स इन द विनय पिटाका। थर्ड जो बुद्धिस्ट काउंसिल थी वो पाटलिपुत्र में हुई थी 250 BC में, और रूलर थे इस टाइम अशोक,
और चेयरमैन थे वो थे मोगालीपुत्र तिस्सा। इसमें क्या होता, कंपाइलेशन ऑफ अभिधाम पिटाका हुआ था। तो फर्स्ट में विनय पिटाका और सुत्ता पिटाका रिसाइड हो गई थी। सेकंड में जो विनय पिटाका में जो डिस्प्यूटेड पॉइंट्स थे वो रिजोल्व हुए। थर्ड में कंपाइलेशन ऑफ अभिधाम पिटाका। अब देखते हैं फोर्थ हुई थी कुंडल वन कश्मीर के अंदर। इसके रूलर थे कनिष्क और चेयरमैन थे वासुमित्रा। इसमें क्या हुआ, हिनायना और महायाना में डिवीजन हो गया बुद्धिज्म का। तो बुद्धिज्म वाज डिवाइडेड इनटू हिनायना एंड महायाना एंड ऑल डेलिब्रेशंस वर इन द संस्कृत। वन मोर फोर्थ काउंसिल वाज हेल्ड इन श्रीलंका। इसको याद करने का तरीका मैंने कोड बनाया है। तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हम देखें तो इसका कोड है, अजात का शत्रु महान राजा था। अजात से याद रख लो, अजात शत्रु। अजात का शत्रु महान से हो गया महाकश्यपा। महान राजा था, अजात का शत्रु महान राजा था, राजा से हो गया राजगीर। तो ये आपका कोड याद हो जाएगा इससे। सेकंड का कोड है, वैशाली ने कहा कल वह सबका काम कर देगी। तो वैशाली जगह होगी, कल से हो गया कल अशोका, सबका काम से हो गया सबका सबा कामी। तो वैशाली ने कहा वह कल सबका काम कर देगी। थर्ड का कोड है, अशोक और मोगली बचपन में पाटलिपुत्र में खेलते थे। तो अशोक से अशोका हो गया, मोगली से हो गया मोगालीपुत्र तिस्सा और पाटलिपुत्र से हो गया पाटलिपुत्र। तो अशोक और मोगली पाटलिपुत्र में खेलते थे। फोर्थ काउंसिल का कोड है, कनिष्क का जो वास था वो कश्मीर था। तो कनिष्क से हो गया कनिष्का, वासु से हो गया वासुमित्रा और कश्मीर से हो गया, कश्मीर जगह का नाम है। तो ये हो गया आपके याद करने के तरीके। अब हम देखते हैं सेक्ट्स ऑफ बुद्धिज्म। तो पहला सेक्ट है हिनायना। हिनाय का मतलब है लेसर व्हीकल और ये मोर ऑर्थोडॉक्स स्कूल है। जब हम देखें महायाना तो महायाना लेस ऑर्थोडॉक्स है इस कंपैरेटिवली। अगला है हिनायना डिडंट बिलीव इन द आइडल और इमेज वर्शिप। ये क्वेश्चन भी आ चुका है प्रीवियस ईयर यूपीएससी में। तो ये लाइन आपको इंपॉर्टेंट याद रखने की, जो हिनायना थे दे डिडंट बिलीव इन द इमेज और आइडल वर्शिप। और ये बिलीव करते हैं इंडिविजुअल साल्वेशन थ्रू सेल्फ डिसिप्लिन एंड मेडिटेशन। तो यहाँ पे हिनायना के अंदर अगर आपको साल्वेशन अचीव करना है तो वो इंडिविजुअल होगा, जबकि हम देखें महायाना में क्या होता है, बोधिसत्व आपको हेल्प कर सकते थे। यहाँ पे अल्टीमेट एम था निर्वाण, एक्सटिंक्शन ऑफ द फ्लेम ऑफ डिजायर्स। एंड हिनायना कंसिडर बुद्धा एज अ ह्यूमन। इसके जो सब सेक्ट्स थे वो थे स्थवीरवाद और थेरवाद। एम्परर अशोका ने इसे पैटर्नाइज किया था और पाली लैंग्वेज थी और प्रिवेलेंट चीफली इन कंट्रीज लाइक श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, लाओस। अब देखें महायाना मीन्स ग्रेटर व्हीकल और ये थोड़ा लिबरल था कंपेरेटिव टू द हिनायना, मोर लिबरल एंड बिलीव्स इन द हेवनलीनेस ऑफ बुद्धा। जैसे वहाँ पे बुद्धा को मानना था ह्यूमन, यहाँ पे इस बुद्धा को गॉड की तरह ट्रीट करते थे। महायाना में अल्टीमेट गोल था स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट एंड बिलीव इन द आइडियल और इमेज वर्शिप ऑफ बुद्धा। तो ये बिलीव करते थे आइडियल और इमेज वर्शिप ऑफ बुद्धा। तो महायाना लेड टू द कंसेप्ट ऑफ बोधिसत्वा हु हेल्प अदर्स टू रीच अवेकनिंग। मैंने कहा था ना वहाँ पे तो आप इंडिविजुअली, हिनायना में तो इंडिविजुअल आपको अचीव करना था साल्वेशन, यहाँ पे आपको बोधिसत्व हेल्प कर सकते थे। अब बोधिसत्वा सीक्स कंप्लीट एनलाइटनमेंट फॉर द बेनिफिट्स ऑफ ऑल बीइंग। अ बोधिसत्वा हु अचीव्ड देयर गोल इज अ सम्यक सम बुद्ध। इसको हम बोलते थे सम्यक सम बुद्ध। अगर प्रोमिनेंट टेक्स्ट की बात करें महायाना की तो वो है लोटस सूत्रा और महावंशा। और फाउंडर कौन थे महायाना के, महायाना बुद्धिज्म के? एम्परर कनिष्क। हमने देखा था फोर्थ काउंसिल में बुद्धिज्म दो में डिवाइड था, हिनायना और महायाना। तो फाउंडर कौन है महायाना के? कनिष्क। प्रोमिनेंटली संस्कृत लैंग्वेज प्रोमिनेंट यूज हुई है। करंटली अराउंड 50% ऑफ द बुद्धिस्ट इन द वर्ल्ड बिलोंग टू महायाना सेक्ट। कंट्रीज कौन कौन सी है? नेपाल, बांग्लादेश, जापान, तिब्बत, चाइना। महायाना के अंदर ही एक स्कूल है मध्यमका। तो मध्यमका स्कूल जो है वो शून्य डॉक्ट्राइन पे बेस है। उससे हम क्या समझते हैं? अंडर शून्य डॉक्ट्राइन ऑल थिंग्स एंड फिनोमिना आर एम्प्टी ऑफ नेचर एंड सब्सटेंस और असेंस। तो शून्यता डॉक्ट्राइन मानती थी कि जितनी भी चीज़ें हैं फिनोमिना दे आर एम्प्टी ऑफ नेचर, सब्सटेंस और असेंस। और फाउंडर कौन थे मध्यमका स्कूल के? नागार्जुना। अगला स्कूल है थेरवाद बुद्धिज्म। इट रेफर्स टू द स्कूल ऑफ एल्डर मॉन्क्स। और इसमें जो अल्टीमेट गोल था वो था सिसेशन ऑफ द कलेशास। जो कलेशास होते हैं वो एंजाइटी, फियर, डिजायर, जेलस, हमें इनसे वो करना है अपने आप को मुक्त। और एंड द अटेनमेंट ऑफ सबलाइम स्टेट ऑफ निर्वाण बाय प्रैक्टिसिंग नोबल एट फोल्ड पाथ। और नोबल एट फोल्ड पाथ अचीव करते हुए, प्रैक्टिस करते हुए हमें निर्वाण की स्टेट अचीव करनी है। उनकी जो लैंग्वेज थी वो थी पाली इज द सेक्रेड लैंग्वेज। समाथा कामिंग द माइंड एंड विपासना फॉर्म एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द एट फोल्ड पाथ। इनके जो एट फोल्ड पार्ट जो इसमें थे उसमें समाथा और विपासना इंटीग्रल पार्ट थे। अराउंड 38.5% ऑफ बुद्धिस्ट बिलोंग टू इट। कंट्रीज लाइक श्रीलंका, कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड, म्यांमार एक्सेट्रा फॉलोज थेरवाद बुद्धिज्म। तो
तो ये कंट्रीज आप देख लेना, श्रीलंका, कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड और म्यांमार। अब है वज्रयान या तांत्रिक बुद्धिज्म। ये किससे, हिंदुइज्म के इन्फ्लुएंस था। तो इट इन्वॉल्व्स द कंबाइनिंग वेदास रिचुअल एंड बुद्धिस्ट फिलोसफी। तो फिलोसफी तो थी वो तो बुद्धिस्ट की थी, और रिचुअल जो इन्होंने फॉलो किए वो किए वेदा वाले। इनमें जो मेन डेटी थी वो तारा, एंड इट इज बेस्ड ऑन द मायना बुद्धिस्ट फिलोसफी। जो फिलोसफी कहाँ से आ रही थी इनकी, मायना से। एंड बिलीव्स इन तंत्र मंत्र एंड यंत्रा एज अ फास्टर व्हीकल टू लिबरेशन। तो ये क्वेश्चन अगर आए तो तंत्र मंत्र यंत्रा में कौन बिलीव करते थे, वो थे वज्रयान या तांत्रिक बुद्धिज्म। नियरली 5.7% ऑफ बुद्धिस्ट पॉपुलेशन फॉलोज इट। कंट्रीज कौन कौन सी है, तिब्बत, भूटान, मंगोलिया, कलमिकिया। कलमिकिया एक रिपब्लिक है रशिया के अंदर। अब हम देखते हैं बोधिसत्वास के नाम जो बुद्धिज्म के अंदर थे। पहले हमने देखा था कि बोधिसत्वास हेल्प करते हैं दूसरों को निर्वाण अचीव करने, साल्वेशन अचीव करने के लिए। तो हम देखते हैं कौन कौन बोधिसत्वास थे। पहले है अवलोकितेश्वरा। अवलोकितेश्वर आल्सो नोन एज पद्मपानी, और एक लोटस फ्लावर अपने हाथ में होल्ड करके रखते हैं। इनकी पेंटिंग है वो अजंता के अंदर, और इनको बोला जाता है बोधिसत्व ऑफ कंपैशन। अगले हैं वज्रपानी। वज्रपानी से आप समझिए वज्र काफ़ी हार्ड होता है, तो पावर होती है, तो ही मैनिफेस्ट ऑल द पावर्स ऑफ द बुद्धा। अगला है मंजूश्री। मंजूश्री कंटेम्पलेट्स बुद्धास विजडम। नेक्स्ट है क्षितिगर्भा। क्षितिगर्भा डेपिक्टेड एज द बुद्धिस्ट मॉन्क। नेक्स्ट है मैत्रेय। मैत्रेय हमने पढ़ा था फ्यूचर बुद्धा है, और जो लाफिंग बुद्धा है वो इन्हीं के इनकारनेशन है। नेक्स्ट है आकाश गर्भा। आकाश मतलब स्पेस रिलेटेड होगा, तो आकाश गर्भा इज एसोसिएटेड विद एलिमेंट ऑफ स्पेस। नेक्स्ट इज तारा। तारा इज एसोसिएटेड विद वज्रयान। वो हमने पहले पढ़ा, तारा इंपॉर्टेंट देती है वज्रयान में। और तारा रिप्रेजेंट वर्चूज ऑफ सक्सेस इन वर्क एंड अचीवमेंट। तो हम कहते हैं ना किसी का तारा बुलंद है, तो ऐसे याद रख लो कि अचीवमेंट से रिलेटेड होगा ये। तो तारा रिप्रेजेंट्स वर्चूज ऑफ सक्सेस इन वर्क एंड अचीवमेंट्स। नेक्स्ट है वासुधारा। वासुधारा एसोसिएटेड विद वेल्थ, प्रोस्पेरिटी एंड अबंडेंस, एंड वासुधारा इज पॉपुलर इन नेपाल। नेक्स्ट इज समंता भद्रा। समंता भद्रा इज एसोसिएटेड विद मेडिटेशन। नेक्स्ट इज स्कंदा। स्कंदा इज द गार्जियन ऑफ विहारास एंड बुद्धिस्ट टीचिंग्स। तो हम देखिए बुद्धिज्म में विहारास और चैत्याज होते हैं। तो चैत्याज होते हैं जहाँ पे मॉन्क्स मेडिटेट करते हैं, और विहारास जहाँ पे मॉन्क्स रहते हैं। नेक्स्ट इज सीता पात्रा। सीता पात्रा है प्रोटेक्टर अगेंस्ट सुपर नेचुरल डेंजर एंड इज वर्शिप्ड इन बोथ महायाना एंड वज्रयाना ट्रेडिशंस। ये हमारे हो गए बोधिसत्वा। अब हम फ्लाई करते हैं जैनिज्म की तरफ। जैनिज्म डज नॉट हैव अ सिंगल फाउंडर, देयर आर डिफरेंट टीचर्स एट डिफरेंट टाइम्स। उनको हम बोलते हैं तीर्थांकर। तो जैनिज्म के अंदर कोई एक पर्टिकुलर फाउंडर नहीं है, डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट तीर्थांकर या गुरुजी आते रहे, तो उन्होंने दैट लीड टू द जैनिज्म। तो जो भगवान महावीर थे वो तो लास्ट तीर्थांकर थे, और 24 तीर्थांकर थे वो। तो अगर क्वेश्चन आया कि महावीर वाज द फर्स्ट तीर्थांकर, तो फर्स्ट नहीं थे, याद रखना, वो लास्ट थे। कईयों को लगता है महावीर फाउंडर थे या लास्ट थे, तो महावीर जी जो थे वो लास्ट और 24 तीर्थांकर थे। जैनिज्म लाइक बुद्धिज्म रिजेक्ट द अथॉरिटी ऑफ वेदास, हाउएवर इट बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ सोल। हमने देखा है कि जो जैनिज्म है वो सोल में बिलीव करते थे, जबकि बुद्धिस्ट सोल को भी रिजेक्ट कर रहे थे और अथॉरिटी ऑफ वेदास को भी। सोल इज द कोर फोकस ऑफ जैन फिलोसफी। सोल काफ़ी फोकस रहता है इनका। जैन पिलग्रिमेज की बात करें तो अब कुछ 3-4 इंपॉर्टेंट है, वो है दिलवारा टेम्पल माउंट आबू राजस्थान में, पालीताना गुजरात में, शिखरजी झारखंड में, सरवन बेलागोला कर्नाटका में। ये याद रखना आपको लास्ट वाला, सरवन बेलागोला, ये कहाँ है, कर्नाटका में। तो साउथ तक फैले हुए थे काफ़ी। वर्धमान महावीर जी के बारे में बात करें तो वर्धमान महावीर जी वॉज बोर्न इन वैशाली, और इन्हें जो केवल्य दैट मीन्स फाउंड द ट्रूथ ऑफ लाइफ वो कहाँ अचीव हुआ था, पावा नियर पटना। और महावीर जी के जो टाइटल्स थे वो थे महावीरा ग्रेट हीरो, उसका मतलब ग्रेट हीरो, जितेंद्रिया जिन्होंने सारी इंद्रियों को जीत लिया हो, कॉन्क्वेरर ऑफ ऑल हिज सेंसेस, और थे निर्ग्रंथा फ्री फ्रॉम ऑल बाउंड्स। ये उनके टाइटल्स थे। अब जैनिज्म की टीचिंग्स की बात अगर करें तो महावीर हैज टॉट अबाउट द राइट पाथ्स और धर्मा। तो धर्मा के बारे में बताया महावीर जी ने, रिनंसिएशन ऑफ द वर्ल्ड और स्ट्रिक्ट एस्केटिज्म। जहाँ पे हम देख रहे थे नोबल 8-fold पाथ थे, वो एक्सट्रीम पे नहीं जा रहे थे, ना स्ट्रिक्ट एस्केटिज्म और ना ही सेंसुअल प्रेजर में इंडल्ज होना बोला, बीच का पाथ। यहाँ पे जो महावीर जी उन्होंने कहा था स्ट्रिक्ट एस्केटिज्म पे जाना है आपको। तो ये जैनिज्म बुद्धिज्म एक डिफरेंस हो गया। 3 ज्वेल्स और 3 रत्ना की बात यहाँ पे करें तो यहाँ पे कोड बनता है KBC, कौन बनेगा करोड़पति। K से है नॉलेज, B से है बिलीफ, C से है कॉन्डक्ट। तो राइट नॉलेज, राइट बिलीफ, राइट कॉन्डक्ट, ये 3 ज्वेल्स है KBC।
नीड टू फॉलो 5 कॉन्स्टेंट, और जैनिज्म के अंदर जैन जो लोग हैं उनको 5 कॉन्स्टेंट फॉलो करने पड़ते हैं। पहला है अहिंसा, नॉन वायलेंस। दूसरा है सत्या, ट्रुथफुलनेस। तीसरा है असत्या, नॉन स्टीलिंग। चौथा है अपरागिरा, नॉन एक्विजिशन। पांचवा है ब्रह्मचार्य, चेस्ट लिविंग। ये जो पांचवा है ये महावीर जी ने प्रोपाउंड किया था। अगर हम बात करें डिफरेंट सेक्ट्स की जैनिज्म के अंदर, तो मेनली 2 सेक्ट्स हैं, दिगंबर्स और श्वेतांबर्स। उनको फर्दर डिवाइड किया है। दिगंबर के अंदर आते हैं मूला संघ, जो इनकी ओरिजिनल कम्युनिटी थी, और जो मॉडर्न कम्युनिटीज़ हैं उनके अंदर आते हैं 20पंथी, 13पंथी, तरनपंथी। और श्वेतांबर के अंदर आते हैं स्थानकवासी और मूर्ति पूजक। ये क्वेश्चन भी आ चुका है यूपीएससी प्रीवियस ईयर में कि स्थानकवासी किससे रिलेटेड है। बस सिंपल आपको बताना था कि जैनिज्म से। नेक्स्ट हम देखते हैं दिगंबर स्कूल। तो दिगंबर स्कूल में जो है वो लोग दे डू नॉट वियर क्लॉथ्स। और जो बदरबाऊ वाज द एक्सपोनेंट एंड ही मूव टू कर्नाटका अलोंग विद हिज डिसाइपल्स आफ्टर प्रेडिक्टिंग अ लॉन्ग फेमाइन। तो बदरबाऊ जो दिगंबर स्कूल से थे वो अपने डिसाइपल के साथ कहाँ पे चले गए, साउथ में। इसलिए हमने देखा था एक साइट भी थी वहाँ पे जैनिज्म की, सरन बेलागोला, कर्नाटका में। तो बदरबाऊ से आप याद रखते हो कि साउथ में कौन गया था, बदरबाऊ गए थे। बाऊ मोस्टली महाराष्ट्र में बोलते हैं, तो साउथ की तरफ कौन गया था, बदरबाऊ। ये याद करने के लिए ट्रिक्स बता रहा हूँ आपको कि बाऊ से आप देख रहे हैं बदरबाऊ मूव गए थे साउथ में। अर्लीस्ट रिकॉर्ड है सुत्ता पौधा ऑफ कुंदा कुंदा। ये दिगंबर का अर्लीस्ट रिकॉर्ड है, सुत्ता पौधा ऑफ कुंडा कुंडा, और ये प्राकृत में लिखा है। तो मोस्टली जो टेक्स्ट थे बुद्धिज्म के वो थे पाली लैंग्वेज में, जबकि जैनिज्म के प्राकृत में। मोनेस्टिज्म रूल्स आर मोर रिजिड। तो दिगंबर स्कूल में जो मोनेस्टिज्म के रूल थे काफ़ी रिजिड थे वो, और दे फॉलो ऑल द 5 कॉन्स्टेंट। जो हमने पहले 5 कॉन्स्टेंट देखे जैनिज्म के, 5 फॉलो करते हैं दिगंबर स्कूल वाले। अब हम देखते हैं श्वेतांबर स्कूल। श्वेतांबर स्कूल बिलीव इन ओनली 4 रेस्टेंट। तो ये ब्रह्मचार्य को छोड़ के बाकी 4 रेस्टेंट्स को फॉलो करते हैं टू अटेन द कैवल्य। स्थूल भद्रा वाज अ ग्रेट एक्सपोनेंट एंड स्टेड इन मगधा। जब मैं बताया कि जो भद्र बाहु थे वो साउथ में चले गए थे, बट जो स्थूल भद्रा थे वो मगध में ही रह गए थे। और जो यहाँ इनके जो मोंक है श्वेतांबर में वो वाइट क्लॉथ पहनते हैं। अब हम करंट अफेयर में एक टर्म देख लेते हैं जैनिज्म से रिलेटेड है, वो है सले खाना। वैसे तो वर्ड आ रहा है खाना, तो आप इससे रिलेट कर पाओगे इस टीम को, सले खाना। तो सले खाना क्या है, इट इज़ अ रिलीजियस प्रैक्टिस ऑफ वॉलंटरी फास्टिंग टू डेथ बाय ग्रेजुअली रिड्यूसिंग द इनटेक ऑफ फूड एंड लिक्विड्स। तो जैन धर्म में के लोग जब डेथ उनकी आने वाली होती है, उन्हें लगता है लास्ट में जो काफ़ी एज्ड हो जाते हैं, तो अपने आप वॉलंटरी खाना छोड़ देते हैं, पानी खाना पीना छोड़ देते हैं, ताकि वो ग्रेजुअली मतलब अपना धीरे धीरे डेथ उनकी हो जाए। तो सले खाना क्या है, रिलीजियस प्रैक्टिस ऑफ वॉलंटरी फास्टिंग टू डेथ बाय ग्रेजुअली रिड्यूसिंग द इनटेक ऑफ फूड एंड लिक्विड्स। अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म। पहला है महासंगिका, दूसरा है स्थाविरा निकाया, तीसरा है तरनपंथी, चौथा है मध्यमका। इनमें से आपको बताना है कौन सा सेक्ट बुद्धिज्म से रिलेटेड नहीं है। तो हम देखें, अगर महासंगिका और स्थाविकारा निकाया ये दोनों तो अर्लीस्ट बल्कि बुद्धिस्ट स्कूल में थे, तो ये बुद्धिज्म से रिलेटेड है। मध्यमा का भी हमने देखा था महायाना के अंदर आता है, तो आंसर बच गया तरनपंथी, जो कि जैनिज्म से रिलेटेड है। तो इसका करेक्ट आंसर है तरनपंथी। दोस्तों, तो ये था बुद्धिज्म और जैनिज्म का। आई होप आपको मेरे एफर्ट से आपको हेल्प हो रही होगी और ये आपको एग्ज़ाम क्लियर करने में काफ़ी हेल्प करेगा। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए प्रो टिप पे आप ज़रूर देखना, और इस वीडियो में मैंने कुछ करंट अफेयर भी इंक्लूड किए हैं और काफ़ी टिप्स भी आपको बताई मैंने लर्न करने के लिए। ठीक है दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।